हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। शब्दों के उच्चारण से जिनकी प्रतीति होती है वही उसका अर्थ कहलाता है। इस अर्थ की प्रतीति दो प्रकार से होती है, आत्मानुभव, परानुभव। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, किंतु यह अर्थ सर्वदा एक समान नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसे ही अर्थ परिवर्तन कहते हैं। अर्थ के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों के पीछे मानवीय वृत्तियों का प्रभाव सर्वाधिक होता है। यह अर्थ में परिवर्तन किन किन दशाओं में होता है तथा उनके कितने प्रकार होते हैं, इस विषय पर सबसे पहले फ्रांसीसी भाषा विद्वान मिशेल ब्रिल ने विचार किया। ब्रिल ने अर्थ परिवर्तन की 3 दशाओं की खोज की: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अब हम अर्थ विस्तार पर चर्चा करेंगे। अर्थ विस्तार का अर्थ है अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तार पा जाना। जब किसी शब्द का पहले का सीमित अर्थ विस्तार या सीमित अर्थ विस्तार पा जाता है तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। जैसे तेल शब्द का अर्थ पहले तिल का रस होता था, किंतु अब उसका अर्थ व्यापक हो गया है। सरसों, नारियल, सोयाबीन, गुलाब, मछली आदि के तेल जूस को भी तेल की संज्ञा दी जाती है, अर्थात तेल शब्द का अर्थ विस्तार हो गया, पहले एक के लिए, बाद में अनेक के लिए। अर्थ विस्तार: पत्ता, पत्रा, पहले पेड़ का पत्ता, अब पत्ता, समाचार पत्र, पत्रिका, चिट्ठी, पोथी, ज्योतिष ग्रंथ, पांचांग। इतने अर्थों के, इतने चीज़ों के लिए पत्रा ये शब्द प्रयोग होता है। अर्थ विस्तार हो गया। प्रवीण, पहले वीणा बजाने में कुशल, अब किसी भी कार्य में कुशल व्यक्ति प्रवीण हो गया। महाराज, पहले राजा के अर्थ में, अब राजा, बावर्ची इत्यादि के लिए। अधर, पहले नीचे होठ होता था, अब दोनों होठ होता है। कुशल, पहले कुश नामक घास सफलतापूर्वक लाए जाने को कहते थे कुशल, अब किसी भी कार्य में दक्ष व्यक्ति को कहते हैं कुशल। गवेषणा, पहले गाय की इच्छा अथवा गाय की खोज से होती थी, अब किसी भी खोज को गवेषणा कहा जाता है। इत्श्री, पहले संस्कृत का लेखक रचना पूर्ण करने के बाद लिखता था इत्श्री, अब किसी भी कार्य की समाप्ति पर इतिश्री होता है। स्याही, पहले स्याह अर्थात काला रंग, काली स्याही, अब सभी रंगों के लिखने की स्याही। अब अर्थ संकोच: यह अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा होता है। जब किसी शब्द के विस्तार में पहले ही तुलना में कमी आती है तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। पहले की तुलना में अर्थ के संकुचित हो जाने के बाद के पर्याय में कमी आती है, वह किसी व्यापक अर्थ की बजाय एक विशेष अर्थ का द्योतक बन जाता है। जैसे मृग शब्द का मूल अर्थ है पशु, इसी से मृग्या। मृग्या शब्द का अर्थ शिकार करना हुआ और मृगराज का अर्थ पशुओं का राजा, लेकिन अब मृग का अर्थ संकुचित होकर हिरण रह गया है। अतः कहा जा सकता है कि मृग शब्द जो पहले सभी पशुओं के लिए होता था, अब संकुचित होकर केवल हिरण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। शब्द अनेक अर्थ में, अब एक के लिए। अर्थ संकोच: मृग पहले सभी पशुओं के लिए, अब केवल हिरण के अर्थ में। हिरण तद्भव है और हरिण तत्सम है। जलज,
पहले जल में से उत्पन्न सभी अब केवल कमल के लिए। भार्या, पहले जो भरण पोषण करने योग्य हो अब सिर्फ पत्नी के लिए भार्या। संध्या, पहले 2 समयों के मिलन बिंदु को कहते थे अब शाम के समय को कहते हैं। गोपाल, पहले गाय पालने वाले सभी व्यक्तियों को अब गोपाल अहीर जाति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पिल्ला, पहले द्रविड़ भाषा में किसी भी बच्चे के लिए पिल्ला शब्द होता था अब सिर्फ कुत्ता का बच्चा पिल्ला होता है। अर्थादेश, भाव साहचर्य के कारण कभी कभी मुख्य अर्थ के साथ एक गौड़ अर्थ भी चलने लगता है। कुछ दिनों में ऐसा होता है, प्रधान अर्थ का धीरे धीरे लोप हो जाता है और गौड़ अर्थ में ही शब्द प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार मुख्य अर्थ के लोप होने तथा नवीन अर्थ के प्रचलित हो जाने को अर्थादेश कहते हैं। जैसे मौन शब्द का मूल अर्थ होता है मुनियों के समान व्यवहार करना, अर्थात मुनि प्रायः चुप रहते थे। इसी आधार पर मौन शब्द का अर्थ बदलकर चुप रहना हो गया। शब्दों के मुख्य अर्थ को छोड़ गौड़ अर्थ का प्रयोग करना। अर्थादेश, गंवार, पहले गांव में रहने वाला व्यक्ति गंवार होता था अब मूर्ख व्यक्ति गंवार कहलाता है। दुहिता, पहले दूध दूहने वाली अब पुत्री के लिए होता है। दूल्हा, पहले जो दुर्लभ हो अब वर के लिए होता है। दुर्लभ, दुर्लभ, दुल्ह, दुल्ह। देहाती, पहले देहात में रहने वाला अब मूर्ख बेवकूफ असभ्य के लिए होता है देहाती। अर्थादेश के प्रकार। अर्थादेश के निम्नलिखित भेद हैं। स्थूलता, सूक्ष्मता। सूक्ष्मता स्थूलता के आधार पर, अब कर्षोत्कर्ष के आधार पर। सूक्ष्मता स्थूलता के आधार पर। शब्दों का अर्थ बदलते कभी तो सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है तो कभी स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है। इस आधार पर अर्थादेश के 2 प्रकार है। सूक्ष्मीकरण स्थूलीकरण। सूक्ष्मीकरण, जब शब्दों का अर्थ बदलकर स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है तो उसे सूक्ष्मीकरण कहते हैं। जैसे वह पानी पानी हो गया। पानी स्थूल अर्थ में सर्व सूक्ष्म है और जल स्थूल है, सूक्ष्म इज्जत हो गया। कुर्सी, आसन स्थूल अर्थ में है और पद सूक्ष्म अर्थ में है। वह आजकल रोटी की जुगाड़ में है। रोटी खाद्य वस्तु स्थूल है जबकि जीविका सूक्ष्म है। जहर, मारण द्रव स्थूल है लेकिन बुरा सूक्ष्म है। मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही होंगी। शब्द अर्थादेश, पानी इज्जत, कुर्सी पद, रोटी जीविका, जहर बुरा। स्थूलीकरण, जब शब्दों के अर्थ बदलकर सूक्ष्म से स्थूल हो जाते हैं तो शब्द के इस रूप को स्थूलीकरण कहा जाता है। जब अर्थादेश में शब्द के स्थूल अर्थ को ग्रहण किया जाए वहाँ अर्थादेश का स्थूलीकरण होता है। जैसे पुराण, पुराना सूक्ष्म, ग्रंथ स्थूल। उपनिषद, गुरु के समीप बैठना सूक्ष्म अर्थ में है, ग्रंथ स्थूल अर्थ में है। सामग्री, संचय सूक्ष्म अर्थ में, सामान वस्तु स्थूल अर्थ में। खटाई, खटास सूक्ष्म अर्थ में, आम का चूड़ स्थूल अर्थ में। सर्प, जो सरकता है सूक्ष्म अर्थ में, सांप स्थूल अर्थ में। गौ, इंद्रिय और गाय के अर्थ में होता है। पुराण, पुराण साहित्य, उपनिषद, ग्रंथ, खटाई, आम का चूड़, सामग्री, सामान्य वस्तु। अब कर्षोत्कर्ष के आधार पर शब्दों का अर्थ परिवर्तित
होते होते सामाजिक दृष्टि से कभी सम्मानित अथवा स्तरीय हो जाता है तथा कभी कभी स्तरहीन भी हो जाता है। साथ ही कभी कभी ज्यों का त्यों रहता है। इस आधार पर अर्थादेश के 3 भेद होते हैं। अर्थोपकर्ष, अर्थ का कर्ष, ज्यों का त्यों। अर्थोपकर्ष, अर्थों का बदलते बदलते सामाजिक दृष्टि से पहले से अधिक उन्नत हो जाना श्रेष्ठ हो जाता है, अर्थोपकर्ष कहलाता है। जैसे साहस पहले क्या था? लूट, हत्या, चोरी। अब क्या है? बलात्कार आदि में प्रयुक्त शक्ति, हिम्मत अथवा वीरता के अर्थ में। अच्छा, पहले लूट, हत्या, चोरी, बलात्कार आदि के में प्रयुक्त होता था शक्ति, साहस। अब क्या है? सिर्फ हिम्मत और वीरता के अर्थ में साहस का अर्थ होता है। करपट, पहले फटे पुराने वस्त्र के अर्थ में संस्कृत में करपट होता था, अब किसी भी वस्त्र के अर्थ में होता है। मुग्ध, पहले मूर्खता के अर्थ में, अब खुश होने के अर्थ में। सभ्य, पहले सभा में बैठने योग्य, अब सभ्य शब्द प्रशंसा सूचक है। कक्ष, पहले तो घोड़े का कक्ष अस्तबल, अब आदमी का कक्ष। अर्थापकर्ष, अर्थ का उन्नत से अवनत हो जाना अर्थापकर्ष कहलाता है। पाषाण, पहले एक संप्रदाय, अब पाखंड ढोंग के अर्थ में। पुंगव, पहले श्रेष्ठ संस्कृत, अब पोंगा मूर्ख। बुद्धू, पहले बौद्ध अनुयायी, अब मूर्ख। देवा नाम प्रिय, पहले देव का प्रिय है जो, अब मूर्ख बुद्धिहीन के लिए होता है देवा नाम प्रिय। ज्यों क्या त्यों, इसमें अर्थों का न तो उत्कर्ष हो और न ही अपकर्ष, ज्यों क्या त्यों बने रहते। जैसे बाड़ी, पहले उद्यान युक्त घर, अब भी उद्यान घर के लिए। बुढ़ापा, पहले वृद्ध भाववाचक अर्थ में, अब अवधि के बूढ़ा व्यक्ति के लिए मनई। ये हो गया अर्थ विज्ञान। आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।